हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर मध्य पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल में कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। फिर पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है वो उत्तर पुरा पाषाण काल के ख़त्म होने के बाद आता है। ठीक है। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी थी वो सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब एक विद्वान C.L. कार्लाइल, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से माइक्रोलिथिक की खोज की। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि मध्य पाषाण काल में जो हमें टूल्स मिलते हैं उनको हम लोग लघु पाषाण या माइक्रोलिथिक कहते हैं। इसीलिए हम लोग मध्य पाषाण काल में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो आपसे सिंपली पूछ लिया जाएगा कि माइक्रोलिथिक का एज कौन सा है। इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण रेखा यानी ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल जिसकी मुख्य विशेषता थी शिकार और संग्रहण, और नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता है कृषि का उद्भव। तो इन दोनों ही स्टेजेस के बीच में मध्य पाषाण काल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मानव शिकार और खाद्य संग्रहण करने के साथ साथ अब वह खेती और पशुपालन करना भी सीख रहा है। यानी मध्य पाषाण काल में मानव खेती करना और पशुपालन करना सीखना चालू कर देता है। इसी तरीके से बागोर और आदमगढ़ ये एक इम्पॉर्टेंट स्थल है जहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले। इसका आगे हम लोग विस्तार से या डिटेल में स्टडी भी करेंगे। अब इस काल में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और होता है कि पृथ्वी पर होलोसीन युग की शुरुआत होती है। तो आपको याद होगा अगर, तो हमने निम्न प्रापाषाण काल में प्लेस्टोसीन एज की बात की थी। तो वो प्लेस्टोसीन एज ख़त्म हो जाता है और मध्य पाषाण काल में होलोसीन एज की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन आते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और उससे ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, यानी हिम युग की समाप्ति हो जाती है और तरह तरह की वनस्पतियाँ उगने लगती हैं और उस पर आधारित छोटे व तेज तर्रार जानवरों को पनपने में आसानी मिलती है। और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव नए प्रकार के औजार बनाता है, जिनको हम लोग माइक्रोलिथिक कहते हैं, जिन्हें हड्डी या लकड़ी के अंदर फंसाकर दराती की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस काल में हम लोग ये भी देखते हैं कि मानव अपनी बस्तियों से दूर, अपनी बस्तियों को कच्चे माल के मुख्य स्रोत से काफ़ी दूर तक बसा लेता है। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि उसको अगर पाषाण के उपकरण बनाने हैं तो उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज़ वाई उसने अपने घरों को कच्चे माल के स्थान से दूर बसाया। जैसे लाइक चौपानी मांडो और सराय नहर राय, ये 2 स्थल ऐसे हैं जो पत्थर के नज़दीकी स्रोत से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अब हमने देखा था कि जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसका स्टार्टिंग 9000 BC के अराउंड में हो जाता है और C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले विंध्यन क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण को खोजा और इन उपकरणों में ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर और बेधक इम्पॉर्टेंट है। अब इस काल की जो एक मुख्य विशेषता ये है कि इस काल में हमें पशुपालन के आरंभ के विशेष मध्य पाषाण काल की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इस काल में हमें पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है और इसकी एविडेंस हमें आदमगढ़, बागोर और लोटेश्वर, जो कि पाटन ज़िले में गुजरात में स्थित है, वहाँ से मिलती है। अब जो आदमगढ़ स्थल है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल
जैसे कि बताया कि पशुपालन के आरंभिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ यहाँ से हमें आदमगढ़ की गुफाओं में लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथिक और शैल चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग की भी एविडेंसेस मिलते हैं। देन राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थल भीलवाड़ा जिले का बागोर स्थल है और यहाँ से हमें पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के साथ साथ मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। ये जो स्थल है ये बनास नदी, राजस्थान की बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी नदी, उसके तट पर स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो 1968 से 70 के बीच में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा और डॉक्टर LS लेश्विक ने मिलके किया था। उसके साथ साथ इनका साथ डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग ने भी अपना सहयोग दिया था। अब बागोर जो कि एक मध्य पाषाण काल का स्थल है, यहाँ से हमें 5 कंकाल मिले हैं जो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए, यानी अगेन वही कि अंत्येष्टि की शुरुआत हो चुकी है और इस क्षेत्र को मध्य पाषाण वास क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। इसके साथ ही साथ बागोर से हमें चेल्सिडोनी औजारों की भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्ति हुई है। देन हमारा एक स्थल है प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में महादहा। यह जो स्थल है जहाँ पर हमने सबसे पहले मृग श्रृंगों यानी हिरण के जो सींग होते हैं उनकी माला और हड्डी के आभूषण हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ महादहा से हमें एक पशु वध स्थल यानी बूचड़ खाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ महादहा से हमें बलुआ पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं जिसका उपयोग शायद वो जंगली घास के जो दाने होते हैं उनको पीस कर भोज्य पदार्थ के रूप में वो लोग करते होंगे। देन सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यह भी एक मध्य पाषाणिक स्थल है और यह एक पहला स्थल है जहाँ से हमें स्तंभ गर्त यानी मिले हैं। स्तंभ गर्त का उपयोग इसलिए होता था जैसे उनको झोपड़ी बनानी होती थी तो झोपड़ी के बीच में एक पिलर की ज़रूरत होती थी, तो वो पिलर को वो लोग गड्ढा खोद के उसके अंदर खड़ा करते थे। देन सराय नाहर से भी हमें एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस ये मिला है कि हमें यहाँ से सबसे पहले मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक हमें शवाधान मिला है जिसके कंकाल में हमें कंकाल के शिरोस्थ यानी सिर की हड्डी में एक सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथिक जड़ा हुआ मिला है, जो कि माना जा सकता है कि एक आपसी बहस या आपसी युद्ध का परिणाम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 11 मानव समाधियों के साथ 8 गर्त चूल्हे मिले हैं और एक समाधि तो ऐसी है जिसके अंदर 4-4 मानवों को एक साथ लिटाया गया है। देन अब जैसा कि बताया था कि मध्य पाषाण काल में हमें शैल चित्रों के भी एविडेंसेस मिलते हैं और इन गुफाओं की खोज मध्य प्रदेश के भीमबेटका स्थल पर सर्वप्रथम वाकणकर ने की थी। देन अब भीमबेटका जो स्थल है वो एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो अपने शैल चित्रकला के लिए फेमस है। यह जो स्थल है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? V.A. वाकणकर ने। और इस जगह पर यानी भीमबेटका में हमें मध्य पाषाण काल से लेकर समकालीन समय तक के चित्र मिलते हैं। देन फिर हमारा आदमगढ़ है जहाँ पे गुफाएं मिली हैं। यहाँ पे हमें लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं और शैल चित्रकारी भी देखने को मिलती है। देन एक स्थल है लेखैया जहाँ का जो केव्स हैं या गुफाएं हैं, गुफा संख्या 1, वहाँ से हमें मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण और 17 मानव कंकाल मिले हैं। देन एक हमारा स्थल है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट मध्य पंचमढ़ी, जहाँ पे मध्य पाषाण युग के 2 शैल आश्रय यानी गुफाएं मिली हैं, पत्थर की गुफाएं मिली हैं, जिनमें से एक का नाम जम्बू द्वीप और दूसरे का नाम डोरोथी द्वीप है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आज के सेशन में हमने मध्य पाषाण काल से संबंधित जानकारी को देखा। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है और हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।